तो आप किसी लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरे के साथ है। जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं करती। हाँ, पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। हमारे अनुदय महाराज जी का कथा आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बने रहे, देखते हैं महाराज जी का कथा अच्छा लगे। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पिएंगे सर। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पिएंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिएंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना? छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए? कैसे राफेल कैसे बनाए? गुस्सा कंट्रोल करते, मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। तो जीजा जी पे गुस्सा करती हो? थोड़ा बहुत। हाँ तो ठीक है, जीजा जी पे गुस्सा सही है, कोई दिक्कत वो भी तो मुझ पे करते हैं। हाँ सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया। वहीं से ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से कहा है, मतलब पुरुष से कहा है ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया। मैं क्या करूँ, राम मुझे बुढ़ा लग गया। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी जी। वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। बुलाऊं मैं उनको? मौसी, ओ मौसी, मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी, तम्बाकू खाती है। मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दे तंबाकू खाना है? तो कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती महाराज, कभी भी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत हो गई है। दांत दिखाओ अपने। आए श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। केम छो? ठीक छो। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मुझे वो खुश हुआ। गुरुजी, मेरे वो तो मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, एक बार सुना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? अब उन्होंने एक बार हमसे कहा कि अभी तुम जवान हो, बच्चे हो, ठीक? अगर तुम ये सब नहीं खाओगे तो तुम क्या, आदमी का मरने का नहीं पता होता। सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपहर वो देखो, सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। घर में दिया कितनी देर तक जलना चाहिए? सुना है भगवान जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है? कौन ऐसा बता रहा था? सुना था, इससे कहते हैं लोग। अरे काहे उठ पटांग सुनते हो? तो कितनी देर तक मतलब जलना, कोई दिक्कत नहीं है? अरे दीपक जला दो, अब जितना तेल रहेगा उसमें वो जलता रहेगा। तेल नहीं रहेगा तो काहे जलेगा वो? तेल डालो ही ना आप, तो कहो जलता है भाई साहब, तो कैसे जलेगा दीपक भाई? राधे राधे। महाराज श्री राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी, तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत।
तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो। नहीं, जैसे ये तुलसी, जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए उसकी। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे रुई की जोत जलाते हैं दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तुलसी की तो नहीं सुनी। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा, तभी ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। अपने बच्चों को सट्टा जुआ और ये शेयर मार्केट से बचाओ। आज सबसे ज्यादा बर्बाद यही हो रहा है। व्यक्ति पैसे यहाँ लगा के खत्म, रात भर में खत्म, दिन भर में खत्म, लाखों खत्म एक दिन में। हम कहते हैं आप युवाओं को मेहनत करना क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? ये बताओ, फोकट का पैसा आप लोगों को चाहिए क्यों? मैं अपनी बात करूं, फोकट का पैसा मैं लेता ही नहीं। आपसे कहता हूं आप भी ना लो। 100 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए सामने पड़ा है, मत उठाओ, वो हमारा नहीं है साहब। अपनी मेहनत पे भरोसा करो। जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसके साथ होता है बेटा। इसलिए युवाओं को ये लालच त्याग देना चाहिए कि शेयर मार्केट हमें धन्ना सिर बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा। रातों रात अमीर बन जाओगे, पर जितना कमाया उससे कई गुना चला जाएगा। इसलिए आना रोड पे ही है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। चलो, भगवान मेरी बुद्धि ठीक कर दे, मुझे तो बस खुश रहिए। ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके बाहर ड्राइंग है कि मेरी बेटी ने बनाया है, उसका नाम मुस्कान है। उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है। गुरुजी आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। मेरा बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये छोरी, बात कर लो जल्दी हमसे। कौन सा साबुन खाती हो? कोई भी साबुन कोई भी साबुन जो खा जाती? अच्छा लगता है वही खाती। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अरे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ, तो कितने पीस खा जाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। कपड़ा धुलने वाला? गुरुजी आपके गले लगना है। रुक जा, गले। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने का मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी। तो उसको जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरु आपकी सोच मेरी जैसी है। लानी थी तरक्की मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। वीडियो बना लो। हाँ, बस जा ही रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? माताओं के दर्शन करने। दर्शन कर लेना सारी सेवाओं के। हाँ। तो आप विवाह हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो YouTube पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। तो शादी करने वाला कहीं सोच न ले कि यार ये मजाक में ले जाएगी शादी को। हाँ, मेरी मम्मी बोलती हैं कि गुरुजी के साथ ये वीडियो बनाती हो, अच्छी बात है। मम्मी मना नहीं करती। नहीं नहीं, पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको YouTube पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले कि ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक मना कर लेना। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? और साथ में रहते हैं, दोस्ती है। गुरुजी हमको मौत से डर लगता है। किसे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगे नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, बस हमको ही मरना पड़ता है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरुजी, नहीं मरोगी? कहाँ रहते हैं भाई? भाई मेरा हैदराबाद रहता है गुरुजी। बात क्यों नहीं करता? तब हम लोग
का नंबर ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पे कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है? नहीं गुरुजी, अब ये तो मुझे नहीं पता है। एडमिशन होता है, एग्जाम ही नहीं देता है गुरुजी। चक्कर में होगा किसी लड़की के, वो पक्का। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। तो तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आँख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आँख तो नहीं मार रहे हो किसी को? नहीं ऐसा नहीं, कोई आँख बात मार रहे हो किसी को, बोलो फड़क रही है। और ये मेरा दोस्त आया है और ये हमेशा रोते रहता है गुरुजी। ऐसे गुरुजी राधे राधे गुरुजी इमोशनल थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। शादी हो गई? नहीं गुरुजी। इसलिए तो नहीं रोते? शादी कर लो फिर नहीं रोगे। कितना गुटखा खा लेते हो? 1 पैकेट गुरुजी दिन भर। कौन सा वाला? 40 पैकेट? 40 वाला। कौन सा गुटखा खाते हो? राष्ट्रीय। तो राज करने लग गए? कब से छोड़ोगे? वो यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ खाओगे? आज से ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ताली बजाओ। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है। आपका बेटा जब होगा? मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। कह कहीं मंत्रा के साथ बैठी तो मंत्रा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस में मंत्रा रहती है? राधे महाराज जी। हाँ जी। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में सुनने में यही आया। महाराज जी फिर मेरा प्रश्न ये है, जब सभी को पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ था, तो ये सिर्फ अंग्रेजों की आजादी का ये क्यों नहीं पता है कि आजाद मतलब गुलाम कब हुआ था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक। अरे भैया तुम गुलामी में अटके हो यार। नहीं तुम गुलामी से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मजाक का प्रश्न महाराज जी नहीं, प्रश्न देश का है। तो बात तो सही है। गुलामी से बाहर आओ। मैंने ये प्रश्न किया, तो अभी हम गुलाम हैं या गुलाम नहीं है? अभी आजाद हो चुके हैं या नहीं? अभी भी जब तक इस देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो रहेगी तब तक ये देश अभी गुलाम ही है। एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। हाँ तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो हमारे घर। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? 1। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? बोले हम इस घर की बहू है, कौन निकाल सकता है आपको? और सबसे ये कहते बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के द्वारा से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ जी बड़ी बात गुरुजी, ये काम नहीं हो रहा मेरा। अरे पहले ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? ना किसे गाली तो दे रहा हूँ जी, गलती हो गई थी। गुरुजी कोई उपाय बताओ जो काम हो जाए। अरे तुम्हारा काम कैसे होगा? तुम गाली दे रहे हो भाई, सभा में तुम गाली देने से नहीं संकोच कर रहे हो। गुरुजी चलो कोई बात ना यार। चलो भगवान करे आपकी डेयरी चले और आपका खूब काम चले। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, पति करे तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा बेचारा।
कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? ये बेटा है मेरा तो बोलता गुरुजी बहुत मेकअप करता है हम भी तुम्हारे